अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैनिक इन जापान एज रशिया डिप्लॉयज न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल सिस्टम। जैसा कि आप स्क्रीन पर द गार्डियन का न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें इस न्यू जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पैसिफिक रीजन में जापान के काफ़ी जियोपॉलिटिकल राइवल हैं, फॉर एग्जांपल चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, बट सबसे ज़्यादा टेरिटोरियल डिस्प्यूट अगर जापान का किसी के साथ है तो वो है रशिया। आइए आपको इस डिस्प्यूट की स्पेसिफिक लोकेशन बताते हैं। जापान और रशिया के दरमियान जो आइलैंड की चेन है, इसको कुरिल आइलैंड कहते हैं। इसके साउथ में जो आइलैंड्स हैं, इसको जापान क्लेम करता है। तो आइए इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। वर्ल्ड वॉर वन से पहले इसका कंट्रोल जापान के पास था, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जापान बुरी तरह से हार गया तो इस पर रशिया ने कब्जा कर लिया। इसलिए जापान के नज़दीक इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, मगर ये रशिया के लिए भी इंतहाई अहमियत के हामिल रखते हैं। रशिया के बंदरगाहें साल के बेशतर औकात बर्फ़ की वजह से बंद रहती हैं, मगर ये जजीरे साल के बेशतर औकात काबिल इस्तेमाल रहते हैं। रशिया ने जो मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किए हैं वो K300 बोस्टन पी है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 350 किलोमीटर अगेंस्ट सी टारगेट, 450 किलोमीटर अगेंस्ट ग्राउंड टारगेट है। और ये मिसाइल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड्स दोनों को कैरी कर सकते हैं। इसमें जानने के लिए बात यह है, अगर हम S400 या S500 का कंपैरिजन K300 बोस्टन पी से करें तो इनमें मेन डिफरेंस ये है कि S400 या S500 डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, जबकि ये एग्रेसिव ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो K300 बोस्टन पी से किसी वॉरशिप, किसी हेलीकॉप्टर या किसी एयरक्राफ्ट को इजीली टारगेट कर सकते हैं। इसकी वजूहात काफ़ी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल वजह यह है जापान का अचानक डिफेंस बजट में इजाफा। जापान ने पिछले एक साल में अपने डिफेंस बजट में $6 बिलियन का इजाफा किया है और अब ये टोटल $52 बिलियन है, जिसके रिस्पॉन्स में चाइना, नॉर्थ कोरिया और स्पेशली रशिया ने ये चंद इकदामात उठाए हैं। इसके अलावा यूक्रेनियन बॉर्डर पर भी रशिया का एग्रेसिव बिहेवियर है। टोटल 1,75,000 रशियन सोल्जर्स को यूक्रेनियन बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। अमेरिका की एक ऑफिशियल रिपोर्ट में बताया गया है कि रशिया 2022 के स्टार्ट तक यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अब हम इन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट का पाकिस्तान पर इम्पैक्ट देखते हैं। आने वाले वक्त में रशिया और अमेरिका के रिलेशन मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, जिसमें फिर कोल्ड वॉर की तरह किसी एक ब्लॉक को चूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से या तो पाकिस्तान को अपने पुराने एलाई यानी अमेरिका का साथ देना पड़ेगा या तो अपने ऑल वेदर फ्रेंड चाइना के साथ रशिया का साथ देना होगा। अब इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। इस नोट पर मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।